अस्सलाम वालेकुम और यूट्यूब फैमिली, कैसे उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह से आपकी दुआओं से ठीक हूँ, खैरियत से। तो आज का कुछ व्लॉग है, आप देख ही चुके होंगे, बालों को लेकर मेरा व्लॉग है। तो मैंने कहा आज आप लोगों के साथ एक अच्छा सा फार्मूला आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मैंने कि अपने बालों पे आपने अगर हेयर फॉल ख़त्म करना है तो कौन सा आपको एक ऐसा मैजिकली जो चीज़ है वो यूज़ करने से आप लोगों का हेयर फॉल और बालों का कंडीशनर करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका बाल जो है वो सिल्की हो जाएंगे और वो क्या कहते हैं हेल्दी हो जाएंगे और उनकी ग्रोथ भी होगी। और वो मैजिकली चीज़ है ये कैप्सूल। तो आप देख सकते हैं मेरे पास बहुत सारे कैप्सूल हैं, तो मैं यूज़ कर चुकी हूँ। तो ये है हेयर कैप्सूल, ये इसका नाम है हेयर जेल कैप्सूल। तो ये आपको आसानी से बाज़ार से मिल जाएगा। तो आप ये देख सकते हैं कुछ इस तरह से। तो आप ये मेरे बाल देख सकते हैं, मैंने अपने बालों पर जस्ट शैम्पू किया है और बालों पे कुछ भी नहीं लगाया। आप बालों को देख कर ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो मैंने कहा आज आप लोगों के सामने मैं ये इसको ना लगा कर आप लोगों को दिखाती हूँ कि इसके क्या क्या फ़ायदे हैं और ये किस तरह से वर्क करता है। तो हमने इस तरह से इसको इस कैप्सूल में से इसका जो ऑयल है उसको निकाल लेना है। ये जो कैप्सूल है आपने शॉप पे जाके कहना है कि हमें हेयर कैप्सूल चाहिए, हेयर जेल कैप्सूल चाहिए, तो वो आपको ये वाला कैप्सूल देगा। तो इससे हेयर ग्रोथ भी होगी, हेयर फॉल भी ख़त्म होगा, तो बाल जो है सिल्की भी होंगे। तो आप ये देख सकते हैं अक्सर सबके बाल जो है फ्लफ़ी होते हैं, तो इस वजह से ही होते हैं। तो मैंने ये यूज़ नहीं किया था, मैं अब आपके सामने यूज़ करूँ। देखिए कितना सारा हो गया। तो अब हमने इसको उंगलियों की मदद से अपनी जड़ों पर लगाना है। तो आप ये देख सकते हैं मैं इसको अपने स्कैल्प पर लगा रही हूँ। कुछ इस तरह से आपने लगाना है। ये लाइट की वजह से आपको लोगों को नज़र नहीं है, लेकिन अब आपको नज़र आएगा। ये माशाल्लाह से एक ही कैप्सूल में इतना ज़्यादा निकल आता है कि आपके पूरे बालों में आसानी से लग सकता है। जितने मर्ज़ी बड़े बाल हों आपके आसानी में लग जाएगा। तो आपने लगाते जाना है और मसाज इसको अच्छी तरह से आपने करते जाना है। मैंने अपने बालों को इसीलिए कंडीशनर नहीं किया था, जस्ट शैम्पू किया था कि आप लोगों के साथ ये शेयर कर सकूं कि ये मेरे बाल देखें कितने फ्लफ़ी हुए हुए हैं। तो ये कंडीशनर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो बाल इतने सिल्की हो जाएंगे। आप एक दफ़ा इसको यूज़ करके देखेंगे तो आप खुद कहेंगे आपने जड़ों में इसको लगाना है। तो ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ही कमाल का है। तो मैं तो इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, हफ़्ते में 2 दफ़ा तो इस कैप्सूल को तो मैं लाजमी यूज़ करती हूँ। तो ना इतना महंगा है, अब आसान क्या कहते हैं इतना कॉस्टली भी नहीं है, तो आसानी से बाज़ार से मिल भी जाता है। मतलब कि आपको इतना वो इशू भी नहीं है कि आपको कहीं मिलेगा नहीं, आसानी से मिल जाएगा। आपने जड़ों पे लगाना है और अब आपने अपने बाल उंगलियों पे लगा कर अब आपने फिर बालों के नीचे भी अपनी जड़ों पर लगाना है इसको अच्छी तरह से। मेरे बालों की ग्रोथ नहीं होती थी, मेरे बाल बहुत छोटे होते थे, शोल्डर तक होते थे बाल मेरे। तो यही बस ये शुक्र अल्लाह पाक का, इसी वजह से ये जो मैंने केयर की है तो मेरे बालों की ज़रा ग्रोथ होना शुरू हुई है। बाल इतने अच्छे हो गए, मेरे जो गंजपन था वो सारा आप देख सकते हैं ख़त्म हो गया, शुक्र अल्लाह का। तो ये कैप्सूल इतना कमाल का, इतना अच्छा है कि बाल आप कितने सिल्की हो जाते हैं, इतने कि आपको किसी सीरम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हेयर वॉश के बाद आपको ना किसी सीरम की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब आपने इसी ऑयल को लेकर आपने अपनी बालों के नीचे तक बालों को फिर लगाना है, ठीक है। बालों की जड़ों से लेकर बालों की फिर एंड तक जो बाल हैं आपके सारे आपने लगाना। तो आप ये देख सकते हैं कि ये अभी तक इतना ज़्यादा पड़ा हुआ है, एक कैप्सूल और एक कैप्सूल में से इतना ज़्यादा ये ऑयल निकल आता है। तो ये आप मेरे बालों से अंदाज़ा लगा सकते हैं कैसे शाइन कर रहे हैं। तो ये इतना ज़्यादा होता है। तो बाल भी फ्लफ़ी हुए थे, तो मैंने कहा यार नहीं, आज तो मैं ये इसको यूज़ करके आप लोगों को दिखाऊंगी। तो कैप्सूल जो है वो ख़त्म हो गए वो, तो अभी भी ये पड़ा हुआ है। तो अब इसको मसाज करेंगे। अब फिर हम जहाँ जहाँ आपको लगता है ना कि आपके बाल कम आते हैं, आपने वहाँ इसकी अच्छी तरह से मसाज करनी है। तो गाइज़ आप लोगों ने ये बात लाजमी याद रखनी है कि इसको लगाकर आपने नाइट में ही लगाना है। अगर आप डे में इसको लगाना चाहते हैं तो आपने इसको घंटा 1.5 घंटे के लिए लगाकर छोड़ देना है। तो कोशिश कीजिएगा कि इसको नाइट में ही लगाएं, नाइट में इसको ओवरनाइट के लिए आपने लगाना है और लगाकर इसको छोड़ देना है। तो ये बिल्कुल थोड़ा सा रहेगा, तो मैंने कहा अच्छी तरह मसाज करें। कोई और मसाज करे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, लेकिन जस्ट फॉर आपने अपने खुद ही मसाज करनी। मैंने एक छोटी सी प्लेट रखी हुई है इसके लिए ना, ताकि आप लोगों को भी इजीली नज़र आ सके। तो मैं नाइट में मैंने कहा चलो इसको यूज़ किया था, अच्छी तरह से यूज़ करती हूँ। शुक्र अल्लाह का, मेरे जो बाल जो मेरे पहले बाल थे ना, आप लोगों को मैं कभी दिखाऊँगी, मेरे बाल बहुत छोटे थे, ना इनकी ग्रोथ होती थी, गंजपन था।
तो बस हेयर फॉल बहुत ज़्यादा था। तो आप ये देख सकते हैं, जब सबसे ज़्यादा बुरी बात ये होती है कि जब हम अपने बालों को पकड़ते हैं ना, पकड़ के नीचे तक ऐसे लेके जाते हैं तो बाल हाथ में आ जाते हैं। तो ये बात बहुत ज़्यादा बुरी है। तो आपने अच्छी तरह से इसको प्रेस करना है, इसकी मसाज करनी है। अगर कोई और नहीं कर सकता तो आप खुद ही मसाज कर लिया करें। तो इसको हमने अच्छी तरह से अपनी जज़ब करना है। तो अभी मैं आपको अपने बाल मैं यूज़ करती हूँ, मैं भी आपको दिखाऊंगी। तो आपको ऐसे खींच कर भी अपने बाल दिखाऊंगी कि आप खुद अपनी आंखों से देख सकते हैं कि मेरे बालों में कोई हेयर फॉल कुछ ऐसा वैसा चक्कर नहीं है, क्योंकि मैं इसको रेगुलरली यूज़ करती हूँ। तो आप लोग भी इसको यूज़ करेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कोई ऐसा वैसा चक्कर नहीं, कोई नहीं। तो ये अब मैंने लगा लिया है। अब मैं इसको ओवरनाइट के लिए लगा के रखूँगी अपने बालों में। तो बाल जो हैं अभी भी मेरे छोटे ही हैं, लेकिन ये है कि उस हिसाब से अगर आप पहले देखते तो आप लोग कहते वाकई में चीज़ वर्क करती है। तो अल्लाह का शुक्र है, मुझे पता है मेरे बाल कितने हेल्दी हो गए हैं, बालों की ग्रोथ हो गई है, गंजपन दूर हुआ है, हेयर फॉल ख़त्म हुआ है, बाल इतने स्मूथली और सिल्की और वॉल्यूम आ गया है। मुझे ना क्या कहते हैं सीरम की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो सीरम के बगैर ही मेरे बाल जो माशाल्लाह से बहुत अच्छे हो गए। तो ये यार व्लॉग बनाने का मकसद यही होता है कि आप लोगों के साथ अच्छी बात शेयर की जाए, आप लोगों को पता चले कि मार्केट में सबसे अच्छी और क्या कहते हैं क्या क्या चीज़ें अच्छी हैं जो आप लोगों को मैं भी पता भी नहीं होंगी, क्योंकि हम लोग सिर्फ ये माइंड में होता है जी हमने सरसों का तेल लगा लिया, फलाना तेल लगा, टमकाना तेल लगा लिया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आपने मुझे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर लाजमी करना है। गाइस, तो आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे एंड। तो आप देख सकते हैं मैंने कितनी अच्छी तरह से अपने बालों में हेयर जेल कैप्सूल जो है उसकी मसाज कर ली है। तो इसमें एलोवेरा जेल भी होती है और विटामिन ई का कैप्सूल भी होता है, जो बालों के लिए बहुत ही अच्छा, बहुत ही कमाल का है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर आपने लाजमी करना है, दुआओं में याद रखना है। बहुत मुश्किल से यार वीडियो बनाती हूँ, बहुत मुश्किल से। तो घर के रूटीन में से हट के एक वीडियो बनानी पड़ती है। तो अगर आप लोग भी सपोर्ट करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। तो आप ये देख सकते हैं, अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ सीखने को मिलता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर लाजमी कर दीजिएगा। बहुत मेहनत होती है और आपने इसको ओवरनाइट के लिए लगाए रखना है। जैसे कि मैंने लगा लिया, मैं इसको सुबह वॉश करूँगी। आपने कंडीशनर बिल्कुल यूज़ नहीं करना, जस्ट शैम्पू से वॉश करना है। बहुत ही आला रिज़ल्ट है, बहुत ही आला गाइस। मेरे ये कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं, मेरे पास ये पूरी डिब्बी थी ये कैप्सूल्स की। तो ये कुछ इस तरह से होगा। आपने मार्केट से इसको परचेज़ करना है। आपने कहना है कि आपको हेयर जेल कैप्सूल चाहिए, ठीक है। तो ये हेयर जेल कैप्सूल है, इसमें ये बड़े बहुत तरह के होंगे, अलग अलग तरह से आपको मिलेंगे। इसमें विटामिन ई और एलोवेरा जेल होता है, बहुत ही कमाल का होता है। बहुत ही, आपको कंडीशनर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इससे आपका हेयर फॉल भी कम होगा, हेयर की ग्रोथ भी होगी और बालों में शाइन भी आएगा। तो अब बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये पूरी डिब्बी थी। मैंने सारे कैप्सूल जो हैं वो फिर यूज़ करती रहती हूँ, थोड़े थोड़े करते रहते हैं, फिर यूज़ हो जाते हैं। तो साथ साथ घर के काम और अपनी स्किन की और हेयर की क्या कहते हैं केयर भी करनी पड़ती है। आप लोग भी ऐसे किया करें। तो साथ साथ हर चीज़ है। और आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे एंड। तो फिर मिलेंगे नए व्लॉग के साथ, नई दुआओं के साथ। और हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और दुआ में याद रखिएगा। मुझे अपने व्लॉग में एंड में ये कहना बहुत ही अच्छा लगता है। व्लॉग तो मैंने एंड कर दिया, लेकिन फिर भी मैं आपसे एक बात शेयर करें। मुझे अपने व्लॉग में ये कहना बहुत अच्छा लगता है, आप लोगों के हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह ताला आपको ऐसे ही रखे और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।